जो बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, तो नन्हे चिरागों पे, नन्हे बच्चों पे क्या गुजरती है ये आप देखो। साजिद साहब है, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी शादी तकरीबन 15 साल बाद अंसर बीवी के साथ हुई थी और उसमें से 2.5 साल की बेटी थी, उसकी परवरिश की। उनके दादके हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटी आपकी केली, आपको कुछ औलाद नहीं है, बेटा भी ले ले हमसे, तो हम आपको अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं, अपना वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे। और बैदा मंदिर से इन्होंने ये जन्म पर्चे भी अपने नाम की बनवा दी, उनकी मस्जिद अपने नाम दे दी, मस्जिद में अपना खाना लिखवा दें। और इन्होंने वैसे ही किया, मस्जिद के खाने में अपना नाम लिखवाया बेटे का। और 5 साल बेटा उनके पास रहा, तकरीबन 1 साल के बाद वो फिर इनके पास आए, क्योंकि जब मैं शादी में जाना है, उन्होंने कहा जी हमें कुछ आपका जो जेवर पड़ा है और हम लोग को पहनना है, वो 10 लाख रुपया हमें दे दी बतौर ईमान, हम आपको शादी के बाद वापस कर दें। और उन्होंने जब वापसी का मुतालबा किया, उन्होंने वापस ना किया, तो वो कहने कि जो हमारा बेटा मेरे कोई जेवर, कौन सा जेवर, कैसे पैसे। और उन्होंने उसके बाद भाई जी शुरू कर दिया। इन्होंने तंग आकर के जाओ जो अपने बच्चे ले जाओ, बच्चे को उनके हवाले कर दिए वापस भी। जब बच्चे चले गए, बच्चे जाने के बाद बच्चों पर उन्होंने फिर से तशद्दुद किया, बच्चे को असल बात है माँ बाप याद आनी थी, उन्होंने पाला था, वो तो कायत आई थी ना, असल बाप को नहीं पता, हमारे माँ बाप को बच्चों को ये पता कि है। उन्होंने मारा कूटा पीटा सब कुछ किया, बच्चे फिर अपने माँ बाप को पास आए। अब वो नजायज तंग कर रहे हैं। मेरी अल्लाह खाम से अपील है, अल्लाह अदालतों से अपील है, मेरी IG पंजाब से, CCP साहब लाहौर से अपील है, कानून का ऐसा फैसला रखें कि ये थाने तंग न करें, जो अदालतों का काम है अदालतें करें, पुलिस का काम है पुलिस करें, पुलिस किसी को नजायज तंग न करे, पुलिस को नजायज किसी को रास्ता नहीं करे। आप तो बुलाते हैं ये बच्ची बड़ी प्यारी, ये बैठे हुए तो इंशाअल्लाह आप तो बच्ची से बुलाते हैं, तो बच्ची बताती है अपने बारे में, क्या बेटा क्या हुआ था? मेरा नाम आयशा साजिद है और मैं अपने भाई को लेकर चले गई थी तायता के पास, वो हमें ले गए थे, तो फिर उन्होंने हम पर तशद्दुद किया, तो गाल में निकालना माना, मेरे भाई को बहुत मारते थे। मेरा छोटा सा भाई है 6 साल का, और उसको भी बहुत मारते थे। ठीक है, इन्होंने हमें कहा है कि जो इसका चाचू है वो आपके पापा ही, आपके पापा सके नहीं हैं, और जो आपके ताए हैं वो इसके पापा हैं। ये इन्होंने हमें आज बताया है जब हमें लेके गए हैं यहाँ से, तो हमें किसी ने कोई अगवा नहीं किया। ठीक है, हमारे माँ बाप थे, तो हम उनके पास वापस आ गए हैं, हमें किसी ने कोई अगवा नहीं किया है, और हम तशद्दुद करते थे। मैं अपने भाई को लेकर अपने घर वापस आ गई। देखिए जी, ये बच्ची की बयान है, आप बच्ची की वालदा से पूछे बच्ची की वालदा क्या कहती है, बच्ची की वालदा क्या कहती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंसर बीबी है, 15 साल गुजर गया मेरी शादी के साथ। एक बेटी थी मेरी आशा, दोबारा ना बच्चा दिया, तो 2 बहन भाई हो गए, बच्चा हो गया 7 साल का, तो वापस पैसे लेंदे रहे, जेवर ही मेरा ले गया, दे शादी ते जाना 4 तो वापस नहीं किया, पैसे भी लेंदे रहे, तो मैं देती रही, बच्चा मेरे को हूँ आके आया ना, तो बच्चा भी मैं वापस कर देता, बच्ची भी मैं वापस कर दी, तंग आ के जलील हो गए, दोनों वापस कर दिए। उत्थे गए तो मारन कुटन लग पाए बच्चों ने, तो बच्चे उत्थों सब में फिर मेरे को आ गए, उन्हें जाके तो लियाकताबाद थाने में दरखास्त दे दी मेरे मियाँ का कि अगवा कर दे, तो न किसा अगवा किया ना कुछ, बच्चे आ वेख मेरे को है। ठीक है, आगे साजिद साहब आप आए, आप बताएं कि क्या असल वक़ात क्या है, असल मसला क्या है, आप और अपने बारे में। जी साजिद, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद इकबाल है, अंसर बीबी से 15-16 साल कबल मेरी शादी हुई। अंसर बीबी से पहले हम एक बेटी, 2 साल मुझे उसकी परवरिश मैंने की। 15 साल 16 साल हो गए उस बच्ची को जवान हो गए। उस दौरान में इसके जो ताया थे,
आशा के ताया उन्होंने एक बच्चा उन्हें गोद दे दिया अल्लाह वास्ते कि चलो आपकी अपनी कोई बात नहीं है तो आप ये बच्चा भी रख लें, ये दोनों बहन भाई बन जाएंगे, एक फैमिली आपकी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो उस दौरान ये चाहते हैं कि ये हमें पुलिस नजायज तंग न करे। पहले भी आके मैंने पुलिस ने नजायज तंग किया, जैसाबाद हम हुकूमत तंग किया, औरों ने हुकूमत तंग किया। तो जो पाकिस्तान का कानून बनता है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। वो ये इंसाफ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। IG पंजाब आला अदालतों से, चीफ जस्टिस साहब से वो अपील करते हैं कि इन इंसाफ दिलाया जाए। जैसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो जज्बात पे आके माँ बाप से मजबूरी की औलाद नहीं होती, ऐसे लोग जो गलत लोग हैं, गलत नसर हैं, वो उनके मोहब्बत का याद खाता रहते हैं कि उनका प्यार बढ़ जाता है, बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, फिर वो डिमांडें शुरू करते हैं, फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे को पता चले ये मेरे माँ बाप हैं, असल बच्चे ने पाला वो उनको माँ बाप समझते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, अपने उनको तो भूल चुके होते हैं। फिर ये उनकी मजबूरी से नजायज उठा सकते हैं। ये बहुत ज्यादती है, ये बड़ा जुल्म है। हम तो ये कहते हैं कि किसी के माल पे नजर न रखो, किसी को ब्लैकमेल न करो, किसी की मजबूरी से फायदा न उठाओ। ये लोग मजबूरी से फायदा उठाते हैं। कोई ऐसे लोगों से अल्लाह ताला को से डरना चाहिए, अल्लाह को खौफ करना चाहिए। अगर आपने बेटा दे दी है तो वो उसके लिए गैर मुतालबे न रखें। आपके बेटे की अच्छी परवरिश हो रही है, आपका बेटा पढ़ रहा है, पास जवान हो रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे बेटे की परवरिश अच्छी हो रही है, हमारा बेटा पढ़ रहा है, जवान हो रहा है। उल्टा वो डिमांडें शुरू करते हैं, ऐसी बातें शुरू करते हैं। ये बहुत सी शक्ति है। मेरी अकाला काफ़ी अपील है, ऐसे वक़्त का सख्त ऐसा कानून बनाया जाए जो बच्चे किसी को देते हैं, बच्चे उन्हीं के पास रहे, क्योंकि वही उनके माँ बाप वही होते हैं जो परवरिश करने वाले होते हैं। जो उन्होंने उनको दिया उनको जितना देने वाले को देना नहीं चाहिए, या वो जब दोबारा मांगते हैं कोई सजा मिलनी चाहिए कि तुम्हें देके दोबारा क्यों मांगे। अल्लाह खोलने के वाले रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल मेरा बहुत परेशान है। एक दर्दनाक वाक़या सुना है जो हमारे मासूम बच्चों के दिलों में घर कर रहा है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मासूम बच्चों को नहीं पता होता है ये क्या होना है, और मासूम बच्चों को ये पता होता है कि ये हमारे माँ बाप हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि वो आपके माँ बाप लिए उनके दिल पे क्या गुजरती है ये वही बताएंगे। लेकिन ये देखें, साजिद साहब की शादी अंसर बीबी से तकरीबन 15 साल पहले हुई। उसमें से 2.5 साल की बच्ची थी। उनके दादकों ने उनसे मिलना शुरू कर दिया। उसके जेठ और जेठानी ने कहा जी आप हमसे ये बेटा ले लें, तो उन्होंने आपकी जोड़ी बन जाएगी, आपकी घर औलाद नहीं हुई है, आपका कोई बेटा नहीं है, आप बेटा ले लें। हमने उनका ठीक है। उन्होंने जी हमने बैमा रजनमंदी से कहते जी सर जन्म पर्चे बनाइए, ओके आपको नहीं कहना, उनके अपने नाम की जन्म पर्चे बनवा लें इसकी। उसके बनाने के बाद उन्होंने 5 साल तक ये ठीक रहे हैं। 5 साल के बाद उन्होंने मुतालबे शुरू कर दिए 1 साल से तकरीबन कि हमें पैसे दें,
मुख्तलिफ नजर बहानों से अपने खाओं से चोरी तकरीबन 1.5 लाख रुपया वो अपने जिठानी को और जेठ को दे चुकी है। जब उसके खाम ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं, उसे बता रहा है कि मेरे मुझसे ये पैसे मेरे जेठ जिठानी मुझसे पैसे लेके हैं बतौर इमानत। मैंने जब वापसी का मुतालबा किया कि मुझे पैसे वापस दे दें तो वो हमारे दुश्मन बन गए। पैसे क्यों मांगे? वो कि जब आपने पैसे लेने हैं तो हमारा बेटा वापस कर दे और बेटी वापस कर दे। हम दाद के हैं, हम इनके वारिस हैं, आप वारिस नहीं हैं, हम दाद के इनके वारिस हैं। मैं कहा जी ले हमने भाई हमारे आदमी बच्चे तो उन्हें उनके हवाले कर दिए। अब वो बच्चे हमारे पास वापस आ गए। उन्होंने हमारे खिलाफ थाने लियाकताबाद में दरख्वास्त दी थी कि इन्हें लिखवा किए। आप बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, मारते कुटे बच्चे, उन्होंने अपने माँ बाप के पास जाना है ना, हमने उन्हें अगवा किया है। आप इन बच्चों से पूछ लें, इन बच्चों से पूछ लें कि हमने क्या किया है। अब हम उन बच्चों के पास जाते हैं। आज ये प्यारे बच्चों क्या मसला हुआ है बताएं। जी मेरा नाम आयशा साजिद है और हमारे ताया ताई जो हैं हमें लेके थे, हमारे जो अम्मी अब्बू हो सके उन्होंने भेज दिया था साथ। ये मेरा छोटा भाई है और वो उन्होंने बताया कि जो इसका जो चाचू है वो आपका सक्का अब्बू है, वो जिन्होंने आपको पाला है वो आपका सक्का अब्बू नहीं, अम्मी सक्की है, और जो आपका ताया है वो इसका अब्बू है। तो हमें पहले नहीं पता था, उन्होंने हमें बताया और हम पे तशद्दुद करते थे, मारते हैं, इसका भी सर में टांके लगे हुए हैं, इसको भी मारा है, हमें भी मारा है, गालियाँ निकालते थे। मैं अपने भाई को लेके वापस आ गई हूँ अपने अम्मी अब्बू के पास, हमें किसी ने गवाह नहीं किया। आप बेटा क्या मारते थे आपको? कहाँ मारते? सिरदहा शायर में कौन मारता था आपको? अच्छा, कौन कहाँ मारा है? और कहाँ मारा दिखाओ, गोले को दिखाओ। ये देखिए, इधर ही मारा है। तो ये साजिद साहब है, ये इनकी मिसेज है, ये बैठे हुए हैं। इनसे भी पूछते हैं असल हालात वाक़ात क्या है, असल मसला क्या है, अब इनसे पूछते हैं। हाँ जी साजिद साहब, आप क्या मसला हुआ, क्या बात हुई है, आप बताना पसंद फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15-16 साल पहले मेरी अंसर बीबी ਨਾਲ शादी हुई सी। उन्हें एक बच्ची सी 2-2.5 साल की, जिहड़ी परवरिश मैं की है। अज वो 15-16 साल की हो गई है। तो उस दौरान कुछ अरसे बाद दोवें मियाँ बीवी आए ने, जुल्फकार ते यासमीन रुसमीना। उन्हें आके कहा जी अपना बच्चा जिहड़ा ना यह तुहाडा है, तुसीं रख लो, दोवें भैन भरा हो जाएंगे, जोड़ी बन जाएगी। तो बाहर रजामंदी के नाल इन्होंने सानू बच्चे दिता है। असी इहदी परवरिश करनी शुरू करती है। थोड़ा अरसा होया तो इन्होंने साडे नाल मुतालबे शुरू करते मेरी घर वाली नाल कि सानू कोई जरूरत है पैसों की, कुछ दिओ। वो चोरी चोरी मेरे को उन्होंने पैसे देंदी रही है। तकरीबन कोई 17-18 लाख रुपया चोरी चोरी उन्हें दे दिता है ना। असी दोबारा उन्होंने को पैसे मंगे ने कि सानू दिओ, असी अपना कारोबार सिद्धियां करिए। उन्होंने साडे कोल ना बच्चे खोने शुरू करते हैं कि सानू वापस करो। असी हथ जोड़ के उन्होंने बच्चे दे दिते हैं कि भी अज मेरी बीवी ने चोरी मेरे को पैसे तुहानू दिते हैं, तो कल होर कोई ऐसा कदम चुक लवे तो असी हथ जोड़ के उन्होंने बच्चे वापस कर दिते हैं कि लाइए। वो बच्चे उत्थों नहीं रहे, उत्थे उन्होंने दस्सिया ही साडे ते तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं, खाना नहीं टाइम नाल देंदे, बहुत आवाजारी देंदे ने, बहुत गलत किस्म की हुटिंग करते हैं। इस सिलसिले बच्चे वापस आ गए ने। साडा की कसूर है? मेरे खिलाफ उन्होंने लियाकताबाद दरखास्त दी जी मेरा बच्चा इन्होंने अगवा कर लेता है। असी नाले उन्होंने पालने पे हैं, नाले उन्होंने असी पैसे खर्च करने पे, नाले असी इन्होंने पैसे दे रहे हैं। असी इन्होंने मुतालबे किहड़े पूरे करिए? तो वो साडे की कसूर है कि असी दोबारा उन्होंने अपना। अच्छा, ये जन्म पर्चियों का क्या मसला? हाँ जी, जमन पर्चियाँ जिहड़ियां ने इन्होंने बहमन रजामंदी नाल पैसे जिस मंगे ने, इन्होंने कहा जी तुसीं वो जमन पर्चियाँ भी बना लो कि अगर तुहानू साडे ते नहीं यकीन होगा तो वो असी जमन पर्चियाँ इन्हां नाल बैठ के पूरे मशवरे नाल सलाह नाल बहमन रजामंदी दे नाल असी जमन पर्चियाँ बनाईयां ने। अज उस गल तो भी मुकरदे पे। चलो ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी है। अब इनकी मिसेज है, वो भी अपना बयान देती हैं कि वो क्या करती है, वो उस बारे में क्या करती हैं, ऐसा हक़ाइक़ क्या है। इनकी मिसेज है। आपका नाम क्या है? अनसर बीबी मेरा नाम आप है। क्या मसला क्या है? ऊंचा बात कर रहे हैं। अनसर बीबी मेरा नाम है। तो 15 साल मैं साजिद से शादी की, बेटी मेरी उससे छोटी थी। तो अब वो बड़ी हो गई है, बेटा भी उन्होंने दिया है
کہ 2 बहन भाई रहणगे, मेरे जेठ और जठानी मेरे घर आए, मैं मिलती रही। हुण बेटा 6-7 साल का हो गया, तो फिर उन्हें पैसे भी लेंदे रहन, तो बेटा भी वापस लैके चले गए, रजाबंदी दे नाल लैके गए। उत्थे गए तो बच्चों ने मारन कुट्टन लग पे, बच्चे फिर वापस आ गए, तो उन्होंने साढ़े तो फिर पर्चा करा दिता, दरखास्त दे दी, बच्चे गवाह हो गए, ऐसा हो वैसा हो। बच्चे वापस आए, बच्चे उन्होंने को रहिंदे ही नहीं। छोटा जिहा बच्चा है 7 साल का, शान अली, वो मेरे तो बगैर रहिंदा ही नहीं है। वो तो मैं अपनी मामा को जाना, मैं अपनी मामा को जाना। वो जो मेरा नाम लैंदा तो मारन लग पैंदा। वो वापस आए तो इन्ना गवाह का पर्चा दे दिता। माँ प्यो थोड़ा गवाह करता है। मैं माँ हूँ, वो बाप है, पालिया है, परवरिश की है। देखिए जी, ये माँ बाप कितने दुखी हैं। कहते हैं कि हमने इनको पाल के परवरिश किया और हमने आज इन्होंने 6 साल बाद जो पैसे मांगे हैं तो उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया और मैं इनके मुतालबे करती रही हूँ। तो देखिए खून कैसा वाइट हो गया, सब कुछ पैसा है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये मैं चाहता हूँ हमारी अपनी कौम को भी कहना चाहता हूँ, कोई ऐसे फैसले अच्छे ऐसे किया करें जिसको निभा सकें, जिसको आप निभा नहीं सकते, जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, वो फैसला ना करें। उनका असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चों का क्या पता है माँ बाप कौन, जिन्होंने परवरिश करनी वही इनके माँ बाप हैं। बाद में जब जवान होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो वो उनको वापस लेके जाते हैं, तो बच्चे वहाँ ठहरते नहीं, वो रोते हैं, वो फिर मुझे शिद्दत करते हैं। बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? इनके पास आज इनके पास आ गए, आज अल्लाह ना करे कहीं हो चले जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार कौन है? आज ये इनको वापस भी कर देते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप हमसे, हमारी IG पंजाब साहब से, CC साहब लाहौर से और अदलिया से अपील है कि कोई ऐसा फैसला करें, कोई ऐसा कदम उठाएं कि ना झूठे पर्चे हों, ना झूठे मसले हों, ना ही कोई आजकल बच्चे इनकी वजह से जलील हों। कोई इन बच्चों के बारे में ऐसा फैसला करें जो इन बच्चे के मस्तकबिल महफूज हो, इन बच्चों के मस्तकबिल अच्छा हो। अल्लाह सोने के वाले, अल्लाह के महबूब के। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 7 साल कबल साजिद साहब ने और उनकी मिसेज है एक जिशान नाम का बेटा गोद लिया था। जिन्होंने गोद दिया था वो लालची लोग थे, वो इससे मुख्तलिफ बहानों से पैसे लेते थे, कुछ करते थे। फिर एक टाइम आया उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी कि बच्चा हमारा नहीं रखा हुआ। उन्होंने खुद ही कहा जिनकी जन्म पर्ची बनाई, ये बच्चा आपका अपना है। जब से जन्म पर्ची इसकी बल्दी इनकी आ रही है, उसके पर आ रही है। अब बच्चा ने कोर्ट के थ्रू वापस भी दे दी है, लेकिन बच्चा फिर कहीं चला गया। अब उन्होंने सारा लियाकताबाद में FIR कराई हुई है। आप परेशान है, वो बच्चा कहाँ गया है? आप अल्लाह से दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि बच्चा हमें मिल जाए। ये शाही साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि खान साहब ने बताया कि आज से 7 साल पहले हमने एक बच्चा गोद लिया था जुल्फ़कार से, उसकी बेगम यास्मीन से। वो कुछ ऐसे लोग लालची थे और वो उस बच्चे की आड़ में उनसे पैसे भी लेते रहे, चीज़ें भी लेते रहे और भी काफ़ी सामान लेते रहे। फिर उन्होंने मुतालबा कर दिया हमें बच्चा वापस दे दो। हमने उस बच्चे की जब लिया उस वक़्त हमने उसकी जमन पर्ची जो डेट ऑफ बर्थ बनाए वो बना कर 7 साल की 7 साल से अदालत के थ्रू हमने वो बच्चा वापस दे दिया और अब फिर वो बच्चा कहीं गायब हो गया। तो अब उन्होंने फिर पर्चा, माँ बाप तो हम हैं, तो फिर भी हमने अल्लाह से डर के उनको दे दिया वापस। तो इस वक्त थाना लियाकताबाद में हमारे ऊपर FIR फिर शुरू हो गई। रोज़ाना पुलिस के फ़ोन आते हैं, रेटें आती हैं और पुलिस तंग कर रही है। IG पंजाब से दरख्वास्त है कि वो हमारा ये मसला हल करे और पुलिस को मना करे और हमें जो रिलीफ बनती है वो हमें दे। इस काम में वो असल में ना रिश्ता ऐसा है, रुहानी रिश्ता है। उनकी वालदा ने जो उनकी माँ थी जिससे लिया था, वो 7 साल छोटा सा पाला, जवान किया, उनसे 19 हो गया। अब वो जो माँ है अब जो वजूद, वो उससे मेंटल हो चुकी है, मेंटल में उसका इलाज करवा रहे हैं। ऊपर से बैठे बैठे ये मुसीबत आ गई है कि बच्चा गायब हो गया।
تو اب کیا کیا جائے, کیا ہوگا؟ اب ان کی والدہ کی حالت دیکھیں کیسی, دماغی توازن ٹھیک ہی نہیں ہے, کیسے بندی ہوئی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی, آپ بچے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پتنی بچہ کے لیے چلا دیکھو نہ وہ بولتی ہے, بچے کے غم کے اندر پریشان ہے, نہ وہ کوئی بات کرتی ہے, بس گم سم بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا مینٹل سے علاج ہو رہا ہے, بولتی بھی نہیں ہے. ہمیں خدشہ سے کچھ ہونے جائے, ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں, 1 سال ہو گیا. اوپر سے یہ مصیبت آ گئی ہمارے اوپر کہ وہ بچہ گم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ پہ رحمت کرے, وہ جہاں بھی ہے خوش رہے. اور ہماری آئی جی پنجاب سے بھی جنہوں نے ہمیں بچہ دیا, وہ لالچ کو چھوڑے, بچے کی پھیلا بہت کی سوچی. ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے, ان کی بیٹی, انہوں نے بیٹا بنایا, اس کو صحیح پیار محبت دی ہے. اب وہ سنا ہے کہ وہ تو بالکل کاکڑی ہوئی مارتے ہیں. ان کی وہ تصویر بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان شاء اللہ آپ کو دکھائیں گے. ان تصویروں میں دیکھنا بچہ کیسا ہے, اب بچہ کیسا ہے. ایک بار بچی ماں کو انہوں نے مینٹل کر دی ہے. یہ کیسا نظام ہے, پہلے دیتے ہیں, یہ رشتوں کی قدرت سے کھیل رہے ہیں. رشتے جو ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں, رشتوں کو قدرت سے کھیلنا نہیں چاہیے. جو چیز دے دی ہے مل کے چلو, کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, بیٹھ کے ایسا تفصیل ہو سکتا ہے, بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ بہت سارے چلتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, بچوں کو تلاش کر رہے ہیں, وہ بھی بیچ میں تلاش کر رہی ہے, ہم بھی تلاش کر رہے ہیں. ان شاء اللہ بڑی امید ہے, اللہ تعالیٰ ہم بچہ ساتھ جلد ہمیں ملے گا. بات چیت ہوگی. ان کے دماد ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں جی کیا بات ہے. ان کے دماد ہیں, دیکھو وہی ان کا علاج کرا رہے ہیں, تو وہ بھی پریشان ہے. جی السلام علیکم. میں نے اب تک 1 سال ہو گیا مینٹل ہاسپٹل میں لے کے جا رہا ہوں, اور آج بھی میں لے کے آیا ہوں انہیں ابھی ہاسپٹل سے. تو ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی, تو خدا رہا ہے ان کا بچہ انہیں واپس دیا جائے. اب وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہمیں نہیں پتہ ہے. یہ انہیں ٹارچر کر رہے ہیں, گھر میں پولیس بھیج رہے ہیں, اور یہ بہت سخت بیمار ہیں. ان کا علاج ہو رہا ہے. خدا رہا درخواست ہے آپ سے انہیں تنگ کرنا چھوڑ دیں. لیکن وہ ایک ماں ہے, بچے کو پتہ یہ میری ماں ہے, اس کا بھی پتہ کہ یہ میرا باپ ہے. اب وہ ان کو چھوٹا سا تھا, گود لیا تھا, وہ چھوٹا سا ان کے پاس تھا. تو ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یار ہم نے دے دی چیز, اب وہ ان کو کیسے تسلیم کرے گا. وہ اس کو تشدد کرتے, وہ اب بھاگ کے کہیں. اب کوشش کریں, اللہ تعالیٰ جلد ہمیں ملاقات کراتے ہیں بچے سے. جب ہمیں بچہ مل جائے گا, اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کوئی پہلا بہت طریقے سے ایسا قدم اٹھائے کہ دوبارہ بچہ کہیں نہ جا سکے. اللہ سونے کے بعد